हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की एक बहुत आसान ट्रिक सीखेंगे जिसको यूज करके आप मात्र 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं ये परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते क्या हैं। जैसे हमें यहाँ √25 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 और जब रूट के अंदर जोड़े बन जाते हैं तो उससे संख्या बाहर आ जाती है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। तो √25 आ गया 5। इसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान था, इसलिए इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। वहीं अगर हमें √17 निकालना हो तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जिसकी उससे ही गुणा करने पर 17 आ जाए। जैसे हमने यहाँ 5 आसानी से खोज लिया, 5 गुणा 5 25 होता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसकी गुणा करने पर 17 आ जाए। तो इसको हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आज हम ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे आप मात्र 5 सेकंड में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लोगे। जैसे यहाँ हमें √13 निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके आसपास कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, यानी कि जिनका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके आसपास एक तो √9 है, √9 को हम आसानी से निकाल लेते हैं। 3 × 3 = 3 और एक है √16, 16 को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 4 × 4 = 4। तो सबसे पहले हमें इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढने हैं। अब हमें लेना है इन दोनों में से छोटा, जो 13 से छोटा हो। तो देखिए 13 से 16 है बड़ा और 9 है छोटा, तो यहाँ हम लेंगे √9। तो यहाँ हम लिखेंगे √9। अब देखिए 9 जो है 13 से कितना छोटा है, क्या हम जोड़ें कि हमें 13 मिल जाए। 9 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 9 और 4 हो जाता है 13, तो यहाँ हमें 4 लिख देना है। अब देखिए एक बट्टे का निशान लगाना है। √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो नीचे हम 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो देखिए आपको समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग सीख जाएंगे तो बिना पेन उठाए आप माइंड में ही सॉल्व कर लोगे। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। √9 की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, 3 प्लस देखिए ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो ये कट जाएंगे 2 की टेबल से। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यहाँ बचा 2/3, 1 हो जाएगा 3। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 2 को हमें करना है 3 से डिवाइड। तो देखिए 2 तो छोटा है 3 से, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, फिर हम 0 लगाएंगे, ये जाएगा 6 टाइम्स। 6 × 3 = 18, इनको माइनस करेंगे, फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार सकते हैं, फिर से 6 से जाएगा, 6 × 3 = 18। अब देखिए ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, यहाँ 6 6 6 6 आता चला जाएगा, इसलिए हम इसको कर देंगे 0.67। यहाँ 3 है प्लस इसकी वैल्यू आ गई 0.67। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 3.67। तो √13 आ गया 3.67। जैसे हमें 83 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले इसके आसपास देखेंगे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। तो देखिए एक तो 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 9 × 9 = 9, 9 9 होता है 81। और एक है 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, ये हो जाएगा 10। तो हमने इसके आसपास 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढ लिए। अब हमें इसमें से लेना है छोटा। 83 से 81 छोटा है और 100 बड़ा है, तो यहाँ हम 81 लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे √81। अब देखिए 83 से 81 कितना छोटा है। 81 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें 83 मिल जाए। तो अगर हम 81 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 83 मिल जाएगा। अब हम अपॉन का निशान लगाएंगे और 81 की वैल्यू क्या होती है 9, नीचे लिखेंगे 9 और मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा। √89 क्या होता है 9 प्लस ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 9। अब हम 9 को 1 से डिवाइड कर देते हैं,
यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। 1 जो है 9 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 9 1 जा 9, फिर से करेंगे, 1 बचेगा, 9 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, 9 1 जा 9। अब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता चला जाएगा, इसलिए हम बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 9 प्लस 1/9 की वैल्यू आ गई 0.11, तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.11। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.11। तो √83 का स्क्वायर रूट आ गया 9.11। अगर आप कैलकुलेटर का यूज करके इसको निकालेंगे तो हो सकता है पॉइंट के बाद डिजिट थोड़ी चेंज हो जाए। ये जो 1 है इसके बाद संख्याएं अलग हों, तो ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है। सिर्फ हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक सही वैल्यू मिलती है, उसके बाद वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। जैसे हमें 129 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढते हैं। तो एक होगा 144, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 12 = 12। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। एक होगा 121, इसको हम लिख सकते हैं 11 × 11 = आएगा 11। तो हमें इन दोनों में से छोटा लेना है। 129 से 121 छोटा है, तो हम इसको लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 121। अब हमें देखना है 121 129 से कितना छोटा है, इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि इसकी बराबर हो जाए। तो अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास 129 आ जाएगा। 121 की वैल्यू क्या थी 11, अपॉन में लिखेंगे 11 और इंटू 2। इनको काट देते हैं, ये जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 11 होती है, प्लस ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 11। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 4 को हमें डिवाइड करना है 11 से, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर हम 0 लगाएंगे। 11 3 जा होता है 33, इनको माइनस करते हैं, हमारे पास बचा 7, पॉइंट लगा हुआ है 0। 11 6 जा होता है 66। तो बस यहीं तक निकालते हैं। सिर्फ हम पॉइंट की 2 डिजिट निकालेंगे। 11 प्लस 4/11 आ गया 0.36। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, यह आ जाएगा 11.36। तो 129 का स्क्वायर रूट आ गया 11.36। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।